जानवी ये उम्मीद लगा रही थी कि सात्विक शायद उसे सॉरी कहेगा और सॉरी कहने के लिए ही वो उससे बात करना चाह रहा है। पर जब दोनों की मैसेज पे बात हो रही थी, सात्विक ने ऐसा नहीं किया। जानवी ने उससे बोला, मुझे लगा तुम मुझसे सॉरी कहना चाह रहे थे और इसलिए मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। सात्विक ने लिखा, सॉरी तो मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, पर साथ में और भी बहुत सारी बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। और फिर उसने अपना दिल खोल के जानवी के सामने रख दिया। जानवी ने उसकी बातें सुनी और उसके दिल को थोड़ा आराम मिला। फिर वो फोन बाजू में रखकर सो गई। सात्विक नहीं चाहता था कि जो गलती उसने पहली दफा की थी वो उसे दोबारा दोहराए। प्रज्ञा को ना बताने की गलती, इस एक गलती के कारण उसकी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। हर गलती से हम सीखते हैं और सात्विक ने अपनी पहली गलती से भी सीख ली थी। अब तो उसके पास मोबाइल फोन भी था जिससे वो सीधे प्रज्ञा से बात कर सकता था। उसने प्रज्ञा को मैसेज किया, प्रज्ञा मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। प्रज्ञा उस समय सो रही थी। सुबह जब प्रज्ञा नींद से उठी तो उसे सात्विक का मैसेज मिला। पहले तो वो चौंक गई सात्विक का मैसेज देखकर, क्योंकि इतने दिनों से उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। उसने उसी समय सात्विक को कॉल किया। सात्विक भी कुछ देर पहले ही सोकर उठा था। उसने कॉल उठाया और कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रज्ञा ने कहा, हाँ बोलो। सात्विक ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जानवी में मेरी जान बसती है और उसके सिवा और मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। आज तक जो भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। प्रज्ञा के लिए ये बड़ी बात नहीं थी। दुर्गा पूजा में सात्विक की जो हरकतें थी और इतने दिनों से जो उनके बीच बातें नहीं हुई थी, उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसके पास सात्विक के अलावा और भी लड़के थे बात करने के लिए, तो उसे बुरा भी नहीं लगा। उसने ओके ठीक है कहकर कॉल काट दिया। सात्विक को लगा जैसे उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। काश ये काम उसने पहले करने की कोशिश की होती तो ये 1 साल उसे जानवी के बिना नहीं गुजारना पड़ता। जब ये सब हो रहा था उस दौरान सात्विक अपने शहर में नहीं था। वो अपने किसी काम की वजह से दूसरे शहर गया हुआ था, तो कुछ दिन तक जानवी और उसका मिल पाना मुश्किल था। जानवी के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी तो उसने डांस में हिस्सा लिया था। पूरे दिन सात्विक जानवी को किसी न किसी बहाने कॉल करता रहा। कभी उससे पूछता, क्या तुमने खाना खा लिया, तो कभी पूछता पार्टी कैसी चल रही है, और हर बार फोन रखने से पहले पूछता, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। जानवी अभी कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बात पलट देती थी। घर वापस आने के बाद रात को जानवी खाना खाकर अपने कमरे में बैठकर सात्विक से कॉल पे बात कर रही थी। अचानक उसके पापा आए और उन्होंने जानवी को देख लिया। उसके पापा ने सोचा कि इतनी रात को वो किससे बात कर रही है। पापा को आते देख जानवी ने कॉल काट दिया। उसके पापा ने जानवी के हाथ से फोन छीना और फोन देखने लगे। उसमें सात्विक का मैसेज था, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। ये मैसेज देखकर उसके पापा समझ गए कि जानवी उसी लड़के से बात कर रही थी। उसके पापा ने फोन की बैटरी निकाली और जाकर बाहर कचड़े में उसे फेंक दिया। जानवी के पापा ने ये बात जानवी की माँ को भी बताई, पर उस इनबॉक्स में जानवी ने नहीं लिखा था कि वो सात्विक से प्यार करती है, तो इस बार सख्ती थोड़ी कम हुई जानवी पे। दूसरी तरफ सात्विक बार बार जानवी को कॉल करने की कोशिश करने लगा, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था और उसके मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं आ रहे थे, तो वो डर गया। ऐसे जानवी ने अचानक बिना कुछ कहे कॉल काट दिया और अब उससे बात भी नहीं हो पा रही है। ये बात सात्विक को बेचैन करने लगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जानवी जो फोन इस्तेमाल कर रही थी वो ठीक तरीके से काम नहीं करता था। उसने घर के किसी कोने से वो फोन ढूंढ के निकाला था सात्विक से बात करने के लिए, जिसकी बैटरी अब उसके पापा ने फेंक दी थी। अगले दिन जानवी ने घर का दूसरा फोन उठाया और सात्विक को कॉल किया। उसका नंबर तो वैसे भी उसे याद ही था। उसने सात्विक को रात का सारा किस्सा बताया। जानवी की आवाज सुनकर सात्विक की जान में जान आई। 1 साल बाद इतनी बातें होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। अगले दिन जानवी स्कूल जाने के लिए घर से निकली। जानवी सात्विक को बहुत याद कर रही थी। वो सोच रही थी कि क्यों सात्विक को अभी ही शहर से बाहर जाना था, जब उसे उसकी इतनी याद आ रही है। ये सब सोचते सोचते वो जैसे ही अपनी गली से बाहर निकली, उसे सामने सात्विक खड़ा हुआ मिला। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर फिर उसने देखा कि वो सच में सात्विक ही है। उसका मन हो रहा था कि वो जाए और सबके सामने जाकर उससे गले मिल ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। सात्विक उसके पास आया,
उसके मन की खुशी उसके चेहरे पे झलक रही थी। जानवी ने पूछा, तुम तो यहाँ नहीं थे ना, फिर अचानक कैसे? सात्विक ने कहा, मैं पागलों की तरह तुम्हें याद कर रहा था और फिर सोचा कि क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दे दूं। जानवी के लिए ये उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सरप्राइजेस में से एक था। जानवी वो दिन कभी नहीं भूल पाई। सात्विक जानवी के साथ स्कूल तक गया और फिर दोनों बातें करते हंसते खेलते स्कूल पहुंच गए। अब दोनों के फिर से पुराने दिन शुरू हो चुके थे। दोनों साथ साथ जानवी के स्कूल जाते, पार्क में छुप के मिला करते और ढेर सारी बातें करते। जानवी अपनी ट्यूशन जाने के बहाने सात्विक से मिलने जाती। अब उन दोनों ने अपनी एक जगह बना ली थी। जानवी का सुबह 5 बजे ट्यूशन होता था और शाम को भी। सुबह के समय बाहर सड़कों पे ज्यादा कोई होता भी नहीं था, तो दोनों उसी जगह पर रोज मिला करते। सुबह सुबह फोन पर प्यारे प्यारे गाने लगाते और सुबह की हल्की सी ठंड में मजे लेते। सात्विक जानवी के लिए अपनी नींद छोड़कर रोज सुबह उससे मिलने आता। दोनों बैठकर एक प्यारा सा लम्हा साथ बिताते। 8 जून की तारीख थी। शाम का ट्यूशन छोड़कर जानवी और सात्विक एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर घूमने गए। उनके शहर के आजू बाजू बहुत सुंदर सुंदर जगहें थी घूमने के लिए। अलग अलग शहरों से लोग टूर करने भी वहां आते थे। एक ऐसी ही खूबसूरत सी जगह पर दोनों साथ गए। वो जगह पहाड़ों से भरी थी, चारों तरफ खूब हरियाली और दूर पहाड़ पर एक खूबसूरत झरना भी बह रहा था। दोनों जाकर एक पत्थर पर बैठ गए। पत्थर बहुत छोटा सा था और वो दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब बैठे थे। ऊपर खुला नीला आसमान था और पंछियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। हल्की हल्की मन को मोह लेने वाली हवा चल रही थी और जानवी के बाल उड़कर सात्विक के चेहरे पे आ रहे थे। जानवी अपने हाथों से उन्हें बार बार सात्विक के चेहरे से हटा रही थी। आजू बाजू दूर तक कोई नहीं था और वो दोनों भी चुप थे। एक मीठी सी खामोशी बिछी हुई थी कि अचानक सात्विक ने जानवी के गले पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उससे किस कर लिया। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। जानवी शर्मा गई। ऐसा नहीं था कि उसे अच्छा नहीं लगा। जैसा सात्विक महसूस कर रहा था वैसा ही जानवी भी महसूस कर रही थी, पर वो बहुत भोली थी। उसने सात्विक से कहा, मैंने सोचा था कि ये सारी चीजें मैं शादी के बाद करूंगी। सात्विक 1 मिनट के लिए चुप हो गया और फिर जो उसके मुंह से निकला उसे सुनकर जानवी स्तब्ध रह गई। सात्विक ने कहा, चलो फिर हम शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जानवी और सात्विक शादी कर लेंगे? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।